चंद्रघंटा, माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की पावन कथा। पिंजप्रवरारूढ़ा चंद्र को पास्त्रकेर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटति विश्रुता। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग लगाना सबसे उत्तम माना गया है। माँ को केसर की खीर बहुत पसंद है। आप लोग इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को भोग में चढ़ा सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं माता चंद्रघंटा की कथा के बारे में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय माता दी लिखिए। तो आइए जानते हैं अब माता की कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है।